हाँ, 25 अक्टूबर 2025। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने। तो पुराना मकान क्या होगा? टूट जाएगा। नया मकान जब तक पुराना टूटा नहीं है तब तक नया प्रत्यक्ष भी नहीं होता। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोवर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको यह पता नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने ही नहीं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? अपने को आत्मा समझना। फिर प्रैक्टिस करते करते तुम किस स्टेज में टिकते हो? जैसे देह निरंतर बनी हुई है, ऐसे आत्मभान निरंतर बना रहे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। कौन सी सब्जेक्ट है पावन बनने की? याद की यात्रा। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है। कोई नाक कान आदि बंद नहीं करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। स्थूल बात क्या होती है? सूक्ष्म बात क्या है इसमें? जी, मन बुद्धि का परिवर्तन। मन बुद्धि अर्थात आत्मा का परिवर्तन। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो आत्म अभिमानी रहने के लिए, देह अभिमान में रहने के लिए। पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। एक्यूरेट याद। ऐसे तो देहबान में भी है तो भी तो बाबा बाबा कह सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट याद जो बाबा चाहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है। वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं ज्ञान रहता है। इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। फिर लौकिक बाप से आधा कल्प का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं।
जबकि कलयुग का अंत सतयुग का आदि का संगम होता है, तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। कितनी आत्माएं हैं विश्व में? करोड़ों आत्माएं, 800 करोड़ आत्माएं। कितने पढ़ते हैं पढ़ाई? 9 लाख। सोचो कितनों के लिए आया है बाबा। और परिवर्तन पूरी सृष्टि का छोटा मोटा परिवर्तन है। पहले इसमें कभी इतना बड़ा परिवर्तन हुआ ही नहीं, इतना बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन होगा स्थूल रूप में। और यहाँ कितना समय तुम्हारे लिए? एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्या? या एक लिमिट का टाइम है? अगर ड्रामा भी जो मिसल धीरे धीरे घूम रहा है तो तुम्हारे लिए क्या है? परिवर्तन करने में तुमको समय मिल रहा है, लेकिन तो भी लिमिट है। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ। कौन सी सामग्री को भूल जाओ? भक्ति मार्ग की जितनी भी सामग्री है उसको भूल जाओ। क्यों? भक्ति से क्या हुआ है? पतन हुआ है। अभी समझ से उत्थान होता है, इसलिए वह कहते हैं ये पढ़ाई है। अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म के लिए समझदार बन जाते हो। इसे भगवान आते हैं क्या देते हैं? समझ देते हैं, जिससे तुम 21 जन्म के लिए समझदार बनो। सबसे बड़ी समझ कौन सी है? तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहाँ मांगते हैं शांति? हाँ, यहाँ मानते हैं क्योंकि दुखी हैं। तो क्या चाहिए? साधन तो बहुत है, साधनों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, तो भी शांति नहीं है, मन अशांत है। तो यथार्थ सुख भी नहीं ले पा रहे। कहा जाता है मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो अब फिर हो रहा है, तो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है, कब से गिर रहा है? कब चल रही थी मुरली और कब से उठना शुरू हुआ? मुरली में क्या बोला था? कब इसको कब उठना है मुरली के हिसाब से? 10 वर्ष की भविष्यवाणी की थी, 76। वहां से क्या कहेंगे? भारत का उत्थान। अभी तुम संगम पर हो, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी संगम युग है या कलयुग है। उनके हिसाब से क्या है? जिनके पास बहुत धन दौलत है वो क्या समझते हैं? हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। नहीं तो बाकी पूरी दुनिया कहाँ है? नरक कहो, कलयुग कहो, लेकिन वरदानी युग तुम्हारे लिए कौन सा है अभी? छोटा सा युग है, वरदानी युग है।
भगवान आए हैं, तुमको कहाँ से निकाल रहे हैं? कलयुग से निकाल कहाँ ले जाते हैं? अभी तुमको दोनों दिखने चाहिए। हथेली पर स्वर्ग, लात मार रहे हो नर्क को। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं। अभी जाके देखो, ढेर ऐसे हैं पंडित लोग जो भोजन लगाते हैं तो उसमें प्याज डालते होंगे। आश्रमों पे चले जाओ, सब जगह प्याज डालते हैं। इन देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा ऐसे कह देते हैं। सबसे बड़ी भूल कौन सी है? आत्मा सो, ऐसा क्यों कहा भाई? है जी? संगम युग पे जब आत्मा कैसी बन जाएगी? संपूर्ण बन जाएगी। तो कैसी होगी वो? बाप समान बन जाएगी। तो वो यादगार अभी भी क्या कहते हैं? आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर मैं ही हूं। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना बरसा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादी आदि करते छी छी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते। क्या किया है? हाँ, क्या करते थे बाबा? एडवांस में किसी के यहाँ शादी होती थी तो गीता पाठशाला कैंसल, बंद। फिर भी माताओं को नशा रहता था कि हम तो बहुत अच्छे से चलते हैं। तो उस वायुमंडल में अवस्था अच्छी बनती थी या गिरती थी नीचे? तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते। यह राजा ही स्थापन हो रही है। बाबा को क्या चाहिए? ऐसे तो प्रजा तो ढेर की ढेर रहेगी, उनको लगता है चलो हमारे आज बच्चे भी चल पड़ेंगे, वो चल पड़ते हैं, उसमें क्या है? प्रजा में जाएंगे बहुत ऊंच पद पा लेंगे ये। पैदाइशी ऐसी है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े। तुम क्या बनोगे? ये है तुम्हारे लिए है ये पढ़ाई। बाकी तो प्रजा तो ढेर की ढेर चाहिए, नहीं तो राज कैसे पाएंगे? यह गीता के अक्षर है ना, इसको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। आधार क्या बनाया है उसके लिए? गीता। गीता में भी मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है अर्जुन को सिखाई जा रही है? नष्टो मोहा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। क्या कहा? सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण कुल में फिर कितनों में बटेंगे ये? मुख्य है सूर्यवंश और चंद्रवंश, बाकी जो कन्वर्ट होंगे फिर और धर्मों में भी बट जाते हैं। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी कौन बनते हैं? अरे ब्राह्मण तो सब हैं, जितने भी हैं ब्राह्मण तो हो चुका। ये क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण तो बन चुके जिनको बनना था, लेकिन अभी तो बस सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में इनको जाना है। तो सूर्यवंशी कौन बनते हैं? जो पास हो जाते हैं। जो फेल हो जाते हैं वो चंद्रवंश। इसलिए उनके ऊपर कौन सी दशा बताई है मुरली में? शुक्र की दशा। माना ये भोग विलास में ही पड़े रहते हैं। शुरू में वैराग होता है, चौथी अवस्था में कहाँ पहुंच जाते हैं? भोग विलास में।
अब इनका जीवन तो देखो, हाँ, पैसा खान रॉयल्टी देखो, इनके बड़े बड़े सेंटर देखो इनके, तो शुक्र की दशा लगी हुई है। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे। मुख्य है तपस्या, और तपस्या याद किससे हो सकती है? जितना तुम्हारा त्याग होता है उतनी जास्ती तपस्या कर सकते हैं। और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने, पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? सबके अपने बीज रूप हैं। तुम्हारा बीज रूप स्वयं भगवान शिव बाबा। बीज रूप से क्या होता है? झाड़ निकलता है। बीज गुप्त होता है, पत्ते दिखने लगते हैं धीरे धीरे। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। कौन सा ब्रह्मा है ये? कितने बताए हैं मुरलियों में? कितनी जूती हैं? 3-4 जूती हैं, 5 नहीं है? रचता नहीं करेंगे, इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। ये क्या है? ये निमित्त है। ब्रह्मा को तो क्रिएट करते हैं ना, बाप आकर प्रवेश कर रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। है? शिव बाबा क्या कहते हैं? तुम किसको देख रहे हैं? आत्मा को देख रहे हैं। और ब्रह्मा किसको देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं। अभी तुम काले छी बन गए हो और फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। क्या शरीर छोड़ के वहां देवी देवता बनना नहीं? कहा? इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। और उनके लिए शरीर छोड़ के फिर सतयुग में क्या बनना है? देवी देवता बनना है। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या बात है? ना देवताओं को कोई मेहनत, ना शूद्रों को कोई मेहनत। है ना? कहाँ है देवताएं? सतयुग त्रेता में कोई मेहनत नहीं। और यहां तुम ब्राह्मण बनते हो किस क्या बनने के लिए? प्रैक्टिकल देवता बनने के लिए। इसमें बहुत मेहनत है। शूद्र बनने के लिए जैसे शूद्र थे, कहने के ब्राह्मण बन गए, लेकिन ब्राह्मण है ही नहीं, शूद्र के शूद्र ही हैं। बने हैं ब्राह्मण, इसके बच्चे बन गए, लेकिन कर्मों में कोई अंतर नहीं, तो इनको कोई मेहनत वाली बात ही नहीं। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं। क्या ये छोटा सा लीप युग है, इसको कोई जानते नहीं। तुम जानते हो कितना बड़ा है ये लीप युग? छोटा सा। कितना बड़ा? कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का। लेकिन 100 वर्ष में भी तो पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा है वो कब से? मुरली के हिसाब से एकदम कर्मातीत अवस्था तुम्हारी अंत में होती है। बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। 37 में बाप आए और नई दुनिया बनी, ऐसे नहीं। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है, शरीर छोड़ने में टाइम नहीं लगता। शरीर कब से छोड़ते जा रहे हैं ये? हैं? हिस्ट्री देख लो ब्राह्मणों की मुरलियों के हिसाब से भी। मम्मा से पहले अच्छे अच्छे कौन थे वो ब्रह्मा भी गया, ऐसा बोला है। ऐसे वो ब्रह्मा भी थे जिनका जिक्र मुरलियों में आया है। तो तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। जितनी इतनी मेहनत कर रहे हो,
वैसी वैसी खुशबू भर रही है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। अच्छे कर्म क्या होते हैं? हाँ, आत्मिक स्मृति में रह के जो कर्म किए जाते हैं उनको कहेंगे अच्छे कर्म। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। अभी तुम गुलगुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में कितने तरह के कुल हैं, इसलिए उनके कर्मों की परिभाषा भी यहाँ अलग अलग देखी जा सकती है। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है, छांट छूट होकर। बाप रे, पता नहीं कब आएगा ये। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सोचो एक भी एडवांस वाला रहेगा इनमें। ये चंडाल चौकड़ी ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा कुमारी जितने भी सब शरीर छोड़ेंगे। कितना स्पष्ट है ये कहेंगे दुनिया वाले ऐसे कैसे असुर दिखते रहेंगे। देखना 10 20 30 साल भी देख लेना इनको असुरों को, यहीं मरेंगे यहीं अंधे पैदा होंगे। ये इनके नहीं छूटना। ये जितने भी चंडाल चौकड़ी दुनिया की है ये इनको ये नहीं, इनको तो बहुत पिसना है। इनको तो जल्दी जल्दी जन्म मरण बताया है, बहुत जल्दी जल्दी मरेंगे, जल्दी जल्दी जन्म लेंगे। लेकिन ये कौन से हैं? जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वहाँ ब्राह्मण बन के भी अच्छे कर्म सब करते हैं क्या? जो बुरे कर्म करने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है, छांट छूट होकर। छांट छूट माना छांट छूट क्या होती है? छलनी लग गए। वाह क्या बात है। जो अच्छे अच्छे उनको छांट के एक तरफ कर देते हैं, छांटा छूटा करके उनको ऐसे फटक फुटक के अलग कर दिया। जब छांटा छूटी हो जाती है तो फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। तो पता नहीं छांटा छूटी कब तक करेंगे। कब तक हो जाएगी छांटा छूटी? 10 वर्ष में इतना भयंकर इनको सजाए वजाए मिलके खत्म हो जाएंगे? कार्य बहुत बड़ा है, छांटा छूटी करना। और ऊपर ये लाइन तो ज्यादा डेंजरस है, क्या बोला ऊपर? जब बुरे कर्म कर, देखो सब ब्राह्मण बुरे कर्म करने वाले नहीं होते। बुरे कर्म बुरे ही होते हैं, बुरे कर्म होते हैं दुखदायी। ऐसे साधारण रूप में भी बहुत से ब्राह्मण है पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको बुरे कर्म नहीं कहेंगे, लेकिन बुरे कर्म वाले ज्यादा कहाँ दिखेंगे आपको? नहीं, एडवांस पार्टी में पूरे बुरे कर्म है, ढेर का ढेर लगा। और भी ये चौथी अवस्था में ब्राह्मणों को देख लो कैसे एक दो की टांग खींचते हैं, कैसे राजनीति हो रही है। ऐसा लगता है इनसे तो ग्रस्त ही अच्छे, मानो उनके कर्म देखते हैं कैसे दुखदाई कर्म है। तो जो बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते, बिल्कुल लगाया, तब स्वर्ग स्थापन हो जाता है छांट छूट होकर। तमो प्रधान जो है वह खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवी देवताओं का आना शुरू होता है। पुराने सब खत्म हो गए तो फिर नए देवी देवता कहाँ आने लगे? स्टेज पे आने लगे। इसलिए पुराना पुराना खत्म होता जाता है, डूबीजा डूबीजा होती जाती है, नए नए क्या होंगे? स्टेज पे आते जाएंगे। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। लो, घंटियां बजा बजा के जा रहे हैं कि बस ऐसे चारों तो रोशनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मुरली क्या कह रही है? जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। सोचो, इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से अब ये भ्रष्टाचारी दुनिया है पूरी खत्म हो जाएगी। कब तक? 37 तक पूरी खत्म हो जाओ 100%, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बेहद में पूरा लागू होगा। जिसने भी भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला है एक नहीं बचेगा, होलसेल मृत्यु होगी ब्राह्मणों की दुनिया में। सोचो आप, इसमें बड़ा पार्ट प्ले करेंगी कौन? सोल भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगी, है? तो तब तक बदली सदली होती रहेगी, बहुत समय है अभी। किसमें?
बदली सदली होने में बहुत समय है, कृष्ण के आने में बहुत समय है। कृष्ण का आना कहाँ, एक तो पहले उसका जन्म हो, अपने परिवार में उसको आना कहेंगे क्या है? वहां तो वैसे कोई पापी नहीं है, कोई देख ही नहीं पा रहा कहाँ चूचा क्या हो रही है, तो जबकि जन्म हुआ नहीं हुआ है, तो किसी के काम का ही नहीं हो जहां भी हो रहा होगा, है ना। और फिर छोटा सा परिवार है मान लो, वो किस काम का, क्योंकि वहां कोई पापी होगा। लेकिन जहां उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेना, उन सब पापियों को पहले खल्लास। प्रकृति कितना सुंदर साथ देती है कि जिनको नहीं देखना उसका मुखड़ा, तुम कहाँ जाओ, तुम शरीर छोड़ो जाओ, तब जाके फिर प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। तो जो कितना भयंकर ड्रामा है ये, है कब तक का, 45 तक का, उससे पहले नहीं जन्म। वो तो बताते हैं ब्रह्मा कुमारी कि जन्म हो जाएगा, उनसे पूछो जाके, तो बोले नहीं 45 39 नहीं, कब तक जन्म हो जाएगा। और उसको कोई देख पाएगा 47 वाले को, है इसकी बात है ये कृष्ण की। तो कृष्ण भी ढेर सारे हो गए। हाँ, एक है रचयिता है, कर शास्त्रों में कौन सा कृष्ण है जिसके लिए इतना बोला जा रहा है ये? ये जितनी भी ड्रामेबाजी है, जिनको नहीं दिखना है, मरना है, गलना है, जाना है, छाटा छूटी होनी है, तो ये संगमवीर कृष्ण की बात है जो शास्त्र में लिखा है। वहां को कौन जानेगा, वो जो छोटी सी दुनिया होगी उसका किसको मालूम पड़ेगा? तो जब कोई छी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। लो तुम भी क्या करो, है आते जाते रहोगे। इसलिए एडवांस में क्या बोला 2004 में, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। कोई तो है जिनको सौगात मिल गई, वो कोई है आना जाना करने वाले। तब तक तुम कब तक आना जाना करते रहो, जब तक जन्म ना हो तब तक आना जाना करते रहो। तब तक क्या होता जाएगा, छांटा छूंटी होती रहेगी, कचरे की सफाई होती रहेगी। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे। जब उसके माँ बाप रिसीव करेंगे तो वहां कैसे होंगे, एक भी काना कुब्जा लूला लंगड़ा नहीं होगा। सब कैसे होंगे, सब अच्छे अच्छे होंगे, बाकी चले जाएंगे। तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। अगर दुखदाई आत्मा हो वहां पे तो उसको स्वर्ग कहेंगे। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। वाह, हम लोग तपस्या किस लिए कर रहे हैं? इसलिए तपस्या करें कि हम देखें तो क्या जलवा है, कैसे उसका जन्म होगा। भल तुम्हारा छी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज है ना, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। कहाँ उसका जन्म हो, कहाँ तुम्हारा जन्म, बहुत अंतर है। गुलगुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। किस आधार से होता है? योग बल से, माना पराकाष्ठा का योग बल पहले पहले वही धारण करता है। उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। उसके बाद उसका जन्म हो जाए किस आधार से? योग बल से। फिर क्या शुरू? बैकुंठ। श्री कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे, ये द्वारा रत्ता ही लगा रहे हैं। माना इसका मतलब वहां कोई भी पुरानी दुनिया का नहीं होगा, बिल्कुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जितने भी ब्राह्मणों को दुनिया में रावण संप्रदाय है वहां कोई भी नहीं होगा। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिया उनके पुरुषार्थ में और उसके पुरुषार्थ में बहुत अंतर होता है। श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना वाला नहीं है। किसके मुकाबले में? श्री कृष्ण के मुकाबले में। श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योगबल से जन्म नहीं कहेंगे। कितने हैं उससे पहले? 7 दिखाए हैं। ऐसे नहीं,
श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया। कहाँ श्री कृष्ण का योग बल, कहाँ प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वालों का योग बल? नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम वाला होता ना। अगर योग की पराकाष्ठा उनमें भी होती तो कैसा नाम वाला होता? तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्री कृष्ण ने किया। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। आगे कहाँ जाएंगे? जहां समझ मिलेगी है नई दुनिया में। ये बातें कहाँ की हैं? नई दुनिया में इसकी समझ मिलती जाएगी। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। ओम राधा ने जन्म लिया नहीं लिया है? कहाँ है कैसे है ये बात अलग, लेकिन तो जरूर उसकी कर्मातीत अवस्था हुई है। चलो ब्रह्मा बाबा तो बहुत बढ़िया, सुबह की वाणी क्या थी एक बार मान भी लो। लेकिन ओम राधा तो जन्म लेके कहीं ना कहीं अभी भी पार्ट प्ले कर रही है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया। क्या सब पाप आत्माएं क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है। किन किन का? राधे और कृष्ण का। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम वाला है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। माना ये बातें अभी तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, अभी आगे आगे या पीछे ही हो? कितने आगे आ गए? कितने आगे आ गए? हाँ वहां आप तो इतने आगे आगे, बस हथेली पे क्या है? टाइम तो पड़ा है। उस वक्त कहा टाइम तो पड़ा है। तो वहां टाइम जब पड़ा था तो कहां तक उनके पास टाइम था? ज्यादा से ज्यादा 76। तुम किसको भी समझा सकते हो, हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज अविस्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवीय संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। दैवीय संप्रदाय कब कहेंगे? कब से दैवीय संप्रदाय शुरू होगा? अभी इतना तो सुनाया लंबा चौड़ा। हाँ, जब श्री कृष्ण का पहले जन्म हो। पहला देवता कौन? श्री कृष्ण। देवता बनने वाले हो, पीछे पीछे तुम चल रहे हो तो क्या बनने वाले हो? देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे तो फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अंडरलाइन, क्या कहा? दैवी संप्रदाय बन जाएंगे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे, और उनको यहाँ नहीं बनना ब्रह्मा कुमारी को शरीर छोड़ के फिर स्वच्छ बन के कहाँ आना है? सत्युग में। और तुम्हारे लिए दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों क्या होंगे? स्वच्छ। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। यह सारी मेहनत की बात है। याद से विकर्माजीत बनना है। वहां याद होती है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? गए हैं पिकनिक पे बच्चों को घुमाने, वहां भी चिंता लगी हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो। पिकनिक जरूरी है क्या? तो घर में ही बैठ जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, पिकनिक जरूर करो। कर्म करते माशूक को याद करो तो कितना विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्म पवित्र बनेंगे। अजीब अजीब पॉइंट है आज पिकनिक का। वो कल क्या था? बाइस्कोप का।
सेवा करो बाइस्कोप करते हुए, थपाड़ा खाओ वहां बैठ के। जबकि सबसे ज्यादा पतन हो रहा है बाइस्कोप, वही जानते हैं जिनका पतन हो रहा होगा, पर तुम्हारी क्या सेवा करेंगे। उनको तो और जैसे कि पाप बढ़ाने क्या दे दी है, छुट्टी दे दी है, पाप बढ़ाने का रहम कर रहे हैं। याद से आत्मा पवित्र बनेगी, अविनाशी ज्ञान धन जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में नहीं है। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। बाबा समझा रहे हैं क्या, भक्ति वास्तव में किनको करनी है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम कितनी ताकत लेते हो। उनकी है भक्ति भावनाओं के आधार से। भगवान के तो बन गए, समझ तो मिल गई, भावना का फल भी मिल रहा है, लेकिन और समझ की पराकाष्ठा तुम क्या हो, अपने को आत्मा समझ। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं, कितना मंजिले आश्रम बनाते हैं वो, जैसे कि क्या है वो सब। अभी वह ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है, उनों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही है। तो अब खुद ही मांग रहे हैं, चौथी अवस्था में सुख शांति मांग रहे हैं। कहाँ सुख शांति देने वाले थे। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, अभी तो अपने को भगवान शिवोहम कह बैठते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए सभी का उद्धार करने में आता हूँ। चौथी अवस्था में पूरा झाड़ कहाँ है, तामसी बन गया है, इसलिए बाप आते हैं लास्ट में उद्धार करने के लिए। यह दुनिया ही बदलनी है। जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया हो गई ये अब पूरी बदलनी है। सब आत्माएं वापस चले जाएंगी। ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं परम धाम का गेट खोलने के लिए। सब वापस चले जाएंगे, एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो फिर रिपीट करेंगे। अविनाशी का विनाश होता है। अविनाशी है तो तुम्हारा विनाश नहीं होता कि तुम परम धाम में जाके जड़ अवस्था में टिक जाओ फिर कुछ समय के बाद नीचे लौटो, तो उसको क्या कहेंगे, हैं? बीच में कट हो गया ना, तो अविनाशी क्या कहेंगे, कट ना हो, सृष्टि की शुरुआत तुमसे हो जाए, इसको कहेंगे अविनाशी। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पार्ट भरा है जो कभी विनाश होता ही नहीं। जितना तुम सूक्ष्मता में टिकते हो उतना ही तुम क्या हो, अविनाशी हो। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। किसमें, इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। जितनी पवित्र बुद्धि होगी उतनी सूक्ष्म होगी, डिसीजन पावर भी होगी और तीसरा नेत्र भी उतना सूक्ष्म बनेगा। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त होंगे। मेहनत के सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे कहाँ, बैकुंठ रस। तो तुम्हारी दुनिया में चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। अगर हार गया 10-15 सेकंड टिकना, ओ बाप रे बाप, कहाँ तक करो, गिरे तो अब बैकुंठ से हारा तो कहाँ जाएगा बेचारा, है प्रजा में ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ऊंच से ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरदार, कहाँ प्रजा। सोचो, गिरा है तो कहाँ चला गया,
चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, फिर 10-15 सेकंड 10, इसकी चिंता नहीं, बस लगे ही रहें तो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएंगे, बैकुंठ रस। और हिम्मत हार गए, तब तक 1 मिनट ही नहीं हो रहा, 60 सेकंड भी मन नहीं रुक रहा है। अभी तो कितने कितने पे जाना है तुमको, 8 घंटे पे जाना है? 1 मिनट नहीं रुक रहा, जाना है मेरे को 8 घंटे पे। बस चढ़े तो चाके बैकुंठ रस है और प्रजा में चले गए। तो अरे तुम लगे रहो, ऊपर वाला देख रहा है, वो नहीं जानता क्या तुम्हारे मन की दशा? ऊपर वाला जानता नहीं जानता? तो ऐसे ढेर के ढेर प्रजा में चले जाते हैं। थोड़े जो हिम्मत नहीं हारते वो कहाँ चढ़ जाते हैं, बैकुंठ रस। तो कहाँ प्रजा? पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। पूरा खेल किसका है? समझ का। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। पढ़ाई भी अधूरी नहीं छोड़नी, क्या कहा, पूरी पढ़नी है। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। अभी सभी जाएंगे तो कहाँ लटक जाएंगे, अपने अपने धर्म के सेक्शन में। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, अभी क्लास में बोला ना मुरली में कि श्री कृष्ण के माता पिता का उतना नाम नहीं है। हाँ जी। फिर उसके साथ ये लाइन जोड़ी कि श्री कृष्ण से पहले 7 जन्म लेते हैं। हाँ, ये उसके साथ थोड़ी जोड़ी लाइन, पॉइंट तो देखो। और बताया कि वो जो छी हैं उतना योग बल धारण नहीं करते, तो फिर क्लैरिफिकेशन में है, उसमें नहीं है ये तो एडवांस नॉलेज के हिसाब से है ये कि उससे पहले कितने जन्म, वो इसका मतलब योग बल धारण किया हुआ नहीं है। अधूरे योगी हैं तो फिर प्रत्यक्षारूपी जन्म कृष्ण जैसा नहीं होता, लेकिन कृष्ण को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो बनते होंगे ना उनमें से भी। कौन से धर्म वाली आत्माएं कृष्ण को प्रत्यक्षारूपी जन्म देती हैं? यदुवंशी, यादव कुल के। यादव कौन होते हैं? विदेशी होते हैं। तो उनमें विदेशी जो हैं, जो प्रत्यक्षारूपी जन्म देने के निमित्त बनते हैं, तो उनका भी तो जन्म होता है, लेकिन उतना योग बल नहीं है जितना कृष्ण का नाम वाला है, उतना उनका नाम वाला नहीं होता। हाँ जी, वो क्या है शास्त्र का? हाँ, आप बोल दो क्या उसमें, मैं बता दूँ। पूछ रही थी कि मतलब वो बाबा जब आते हैं तो कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते। हाँ, इसलिए बोला जब मुरली शुरू हुई, पूरी दुनिया वालों का क्या दृष्टिकोण है, ये सब नास्तिक हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, क्योंकि शास्त्रों को नहीं मानते। भगवान वो घिसा पिटा ज्ञान थोड़ी सुनाएगा शास्त्रों का। शास्त्रों का सार बताते हैं। इसलिए सब ब्रह्मा कुमारी से नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि शास्त्रों को नहीं मानते। ये क्या है, सब नास्तिक। अब आप भी कहते हैं मैं कोई घिसा पिटा शास्त्रों का रिपीट थोड़ी करता हूँ, लेकिन उसका सार आके समझाता हूँ। इसका मतलब मैं आके कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता हूँ, शास्त्रों ज्ञान नहीं देता हूँ। और उसके बाद फिर ब्राह्मणों की दुनिया आ गई, ये भी एक दुनिया है। फिर उसमें मुरली चली, ये भी क्या है, ब्रह्मा के हाथ में, ये भी शास्त्र हैं। जो उनको मुरलियों को वैसे ही दुनिया की तरह पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो जैसे उन शास्त्रों से कोई कल्याण नहीं हुआ, तो इनको भी रोज आधा घंटा 1 घंटा मुरली सुनाते हैं, तो उससे कोई कल्याण हो रहा है?
इसलिए बाबा कहते हैं मैं वो रिपीट नहीं करता घिसा पीटा शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन उसमें भी कुछ सार है, जो सार है वो आके तुमको समझाता हूँ। तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाता है, तो उसमें से सार निकला तो कौन सी पार्टी निकल गई? एडवांस पार्टी। अब एडवांस पार्टी जो ज्ञान दिया उसमें भी बाबा ने बोल दिया अभी क्या नहीं खुला है। हाँ, ये जो ऊपर जुंडा बड़ा बना हुआ है ये अभी नहीं खुला है। अभी वो भी क्या हो गए? वो भी शास्त्र हो गए। अभी उनका भी मंथन होता है, उनका मंथन हो तब जाके अविनाशी ज्ञान जो मुरलियों अव्यक्त वाणी का सार है वो हमको मिले। है किस लिए मुरली अव्यक्त वाणी? ये सार है अविनाशी दुनिया की स्थापना करने के लिए, जहां भक्ति मार्ग है ही नहीं। इसलिए दुनिया से ब्रह्मा कुमारी से एडवांस, एडवांस से फिर जाना कहाँ है हमको? तो कितना सार रूप जो उसमें छुपा है, जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई को मिलने वाला है। तब अमृत पान करेंगे क्या? शरीर छोड़ने वालों के लिए तो नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में उलझे रहेंगे। जैसे दुनिया उलझी है ऐसे ये मुरलियों में उलझे हैं। ऐसा तो मुरली में बोला नहीं, ऐसा तो बाबा ने बोला नहीं, कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग की तरह अटके रहेंगे। लेकिन जो मंथन करके उसका भी सार निकालते हैं वो क्या करते हैं? अमृत पान कर लेते हैं। इसलिए बोला है, मुरली में बोला है कि मैं कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाता हूँ, लेकिन सार तो सुनाता हूँ, ये बोला है। उसका जो सार है, जैसे कहते हैं भूसे में क्या, हाँ, जो नमक है आटे में है, या जो सार है वो तो आके देता हूँ। इसलिए शास्त्र भी कहाँ के हैं? यादगार संगम युग के तो हैं, लेकिन विस्तार नहीं, उसका सार चाहिए। हाँ जी। बोला है कि लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे, कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? हाँ, अब ये तो छोटा सा झाड़ है, इसमें गिरने गिराने वाली बात नहीं। झाड़ जब बहुत वृद्धि को पाता है तो उसमें ढेर के ढेर। कब से झाड़ की शुरुआत हुई? 36-37 से 47 तक आते आते कुछ मम्मा ने झटका दिया, उसमें पत्ते झड़ गए। फिर ब्रह्मा बाबा ने 18 जने, उसमें पत्ते झड़ गए। तो फिर थोड़े बचे बचाए, बाकी अनिश्चय बुद्धि बन गए। तो झाड़ में से कितने बचे? उसका फिर उसमें से नया झाड़ सामने आ गया, एडवांस नॉलेज। उसमें भी फिर ढेर के ढेर पत्ते होते। तो वो 4 अवस्थाओं में लास्ट में 18 में उसमें से भी नहीं के बराबर। तो जो नहीं के बराबर बचे, अब उनमें से नई दुनिया है। वो है ही छोटा सा झाड़। जो झाड़ छोटा होता है उसको इतना नुकसान नहीं होता, तो जब वृद्धि को पाता है तो पत्ते झड़ते भी हैं तो नए भी आते हैं। लेकिन लास्ट में जो झाड़ बचता है वो छोटा सा है। उसके लिए मुरली ने क्या बताया? इसमें कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। तुम्हारे झाड़ में वृद्धि की तादाद कैसी बताई है? बहुत धीमे। उन झाड़ों में तो फिर भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन नई दुनिया के झाड़ में बहुत छटा। इसलिए बाबा ने बोल दिया था, एडवांस में बाबा ने बोल दिया, धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे, सब एक साथ नहीं कि पूरी एडवांस पार्टी नई दुनिया में चली जाएगी। कायदा नहीं है। उनमें से जो सूर्यवंशी हैं कोई वो ट्रांसफर होंगे। बाकियों की तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। कैसी चाहिए बुद्धि? सोने की चाहिए है? उनकी कैसी है बुद्धि? फोड़ के निकल जाएगा, उनकी बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं। इसलिए बोला भी था बाबा ने कि नई दुनिया में जब ट्रांसफर होंगे तो धीरे धीरे सब एक साथ में पहुंच जाएंगे। तो वो झाड़ में वृद्धि, तो जो वृद्धि होगी वो परमानेंट होंगे, वहां छटाई की बात नहीं। छटाई आएंगे। ये पॉइंट कहाँ के लिए कहेंगे? हाँ, ये जो पॉइंट था ये ब्रह्मा कुमारी को भी लागू हो चुका, तो एडवांस में भी लागू हो चुका, लेकिन नई दुनिया में नहीं। हाँ जी। तो हम गिनती की बात करते हैं ना कि 70, 75 और फिर 300, 400, तो बाबा ने पूछा ना कौन बैठ गिनती करेगा कि सच्चे ब्राह्मण। इसलिए कौन बैठ गिनती करेंगे? सोचो, लाखों पहुंच गए, कौन बैठ गिनती करेंगे? 9 लाख की बात आई 2006 में, तो कौन बैठ गिनती करेंगे? जो गिनती भेज भी रहे हैं, कितनी एक्यूरेट है गिनती? कितने उसमें रेगुलर स्टूडेंट हैं, कितने नहीं हैं? रेगुलर हैं तो कितने उनमें धारणाएं वाले हैं, नहीं है? कौन गिनती बैठ करेगा?
एडवांस में भी हैं तो बाबा के सामने बैठे हैं, लेकिन कौन बैठ गिनती करे, अंदर से इनकी क्या दशा है, ब्राह्मण है या शूद्र हैं, तो गिनती कहाँ बैठ करेंगे, नई दुनिया में गिनती कर रहे, क्योंकि वहां तो लिमिट के ही होंगे, बहुत होंगे, बहुत लिमिट, उनकी तो गिनती की जा सकती है। तो कितने मिलते हैं शुरू में, शुरू में कितने मिलते हैं जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया था, 300-400 तो गिनती हुई ना, कितने चाहिए थे उनको, 16,000 चाहिए, उल्टा ही हो गया, तो 300-400 भी नहीं टिक पाए। बैगरी पार्ट लगा तो उसमें से भी 75% आउट, 25% बचे, जो 25% बचे 60, 70, 75 उसमें से खुद ही आउट कर दिया ब्रह्मा बाबा ने, और धर्म वालों को जाओ सेवा करो, अपने सामने कितनों को बिठाया, फिर 25% को बिठाया। सोचो, वहीं से फिर वृद्धि हो, तो इनकी तो गिनती कर सकते हैं, इतना छोटा सा झाड़ क्यों नहीं गिनती कर सकते। हाँ जी। सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि ना जाए। मतलब यहाँ सच्चे ब्राह्मणों की परिभाषा ही ऐसी बोल दी ना। हाँ जी, कि जरा भी दृष्टि ना जाए, ठीक है। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है, सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं, मुख्य आंखों की ही बात है। आंखों को सिविल बनाना, तो सोचो पिछले जन्म में कितना सुंदर पुरुषार्थ किया होगा, जो यहाँ सिद्धि स्वरूप बनती हैं आत्माएं। कैसी डायरेक्शन है उनके लिए, कितनी सूक्ष्म डायरेक्शन है कि एक बार तुम ब्राह्मण बन गए, अब तुम शूद्र बन नहीं सकते। वहां सिद्धि स्वरूप नहीं बने, लेकिन फाउंडेशन कितना सुंदर डाला। जिन्होंने वहां इतना सुंदर फाउंडेशन डाला है, तो फिर अगला जन्म लेके चाहे सिविलाई बनना है, चाहे संपूर्ण पवित्र बनना है योग बल से, तो अगला जन्म लेके फिर वो सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे हैं वह गिर पड़ते हैं। आगे चल के तुमको समझ आएगी, आगे चल के अभी कहाँ आ गए, आगे के आगे आ गए, 90 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, अब तो बहुत आगे आ गए ना, आगे चल के तुमको समझ आ जाएगी, झड़ने वालों की भी समझ आ जाएगी, नए नए पत्तों की भी समझ आ जाएगी, है ना। अब तुम गिनती कैसे करते हो, नए नए ऐड होते जाते हैं, लेकिन पुराने भी हैं, ऐसा नहीं कि वो टूट गए, लेकिन अगर उतना उमंग उत्साह नहीं है, होता है ना, जो नए नए होते हैं उनमें बहुत उमंग उत्साह होता है, लेकिन पुराने में अगर उतना उमंग उत्साह नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, उनकी उसमें गिनती नहीं करते जो अभी वृद्धि होनी है, लेकिन हैं तो साथ साथ पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या कुछ खसूसियत चाहिए, उस कुल की हर एक आत्मा की कुछ ना कुछ खसूसियत है, साधारण नहीं है, पूरा ही परिवार में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन उस परिवार में भी फिर नंबरवार इसलिए बोलते हैं, जो ढीले पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, उतना पुरुषार्थ नहीं है कि रूटीन में बंधे हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे, बहुत वैल्यूबल पुरुषार्थ तो नहीं है, लेकिन हैं तो इसलिए बहुत आगे की जब बात की, अब आगे बहुत आगे, अब तो पूरा स्पष्ट तुमको आगे चल के दिखेगा, नहीं दिखेगा, अब तो तुम्हारी मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म होती जा रही है, और इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, तुम 27 में तो बहुत सुंदर रिजल्ट निकाल लोगे, अपनी नहीं देख पाओगे अपने को। 27 में तो कम से कम इतनी सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी हो ही जानी है कि तुम अपनी रिजल्ट खुद ही निकाल सको, क्योंकि मुरली में बोला है, जो ऋषि मुनि होते थे पुराने जमाने को बताया कि वो क्या करते थे, आगे का देख सकते नहीं देख सकते थे, और तुम तो देवता बनने वाले हो, ऋषि मुनि कहाँ लग रहे हैं, और तुमको अपना कल ही नहीं दिख रहा, ऐसे कैसे देवता है। अगर तुम सच्चे ब्राह्मण भी हो, देवता स्टेज पकड़ने वाले हो, तुमको कम से कम क्या दिखना चाहिए, अपना भविष्य तो दिखना चाहिए ना, तो वो होगा हमारी सूक्ष्म बुद्धि से। यहाँ तो भक्ति मार्ग वाला भी नहीं है कि तुमको साक्षात्कार होने लगे तो कल डूबिजा हो जाएगी। यहाँ अगर कोई को किसी के साक्षात्कार होते हैं तो समझो ये आज नहीं तो कल ये क्या होने वाला है, डूबने वाला है,
क्योंकि अधूरी स्टेज में अगर किसी के साक्षात्कार हो रहे हैं तो वो भी मरेगा जो साक्षात्कार कर रहा है, और जिसके हो रहे हैं ये भी डूबेगा। सोचो, दोनों का नुकसान। इसका बेचारा क्या कसूर है? बेचारा कौन है इनमें? जिसके साक्षात्कार हो रहे हैं। तो ये बेचारा क्यों डूबना चाहिए? इसने तो चाहा ही नहीं हो कि मेरे साक्षात्कार हो। वो तो मरेगा जरूर, क्योंकि वो अल्प बुद्धि है, इसलिए उसको साक्षात्कार करवा रहे हैं। तो उसमें तो भक्ति मार्ग का पुट भरा हुआ है, इसका क्या कसूर है? जैसे कोई ब्रह्मा कुमारी होती है, वो तो बेचारी दृष्टि दे रही है, वो कईयों को साक्षात्कार हो रहे हैं। नए नए स्टूडेंट उनको साक्षात्कार हो जाते हैं, तो दीदी जी के पास जाती है, तो कैसी भाव विभोर होकर जाती है, ये तो साक्षात देवी है। तो जैसे दीदी ने सुना मेरा साक्षात्कार हुआ, गैसी दोबारा बन गई दीदी है। तो सोचो, अब दीदी में अहंकार की बस, अरे देखो बाबा साक्षात्कार करवा रहा है, वो खुद जानती है अपनी दशा को, लेकिन वो साक्षात्कार जिसने किया, जैसे दीदी जी ने सुना, देवी बन के बैठ गई। तो दोनों ही रसातल में चले गए। तो ये भक्ति मार्ग है। इसलिए मन बुद्धि के साक्षात जो तुम्हारी सूक्ष्म स्टेज से होंगे, वो है एक्यूरेट साक्षात्कार। वो अगर साक्षात्कार नहीं हो तो पढ़ाई नहीं है। अगर बंद आंखों के साक्षात्कार हो रहे हैं, ये कोई पढ़ाई नहीं है। असली पढ़ाई कौन सी है? मन बुद्धि के साक्षात्कार। तो 27 क्या है? बंद आंखें हैं, खुली आंखें हैं? खुली आंखें हैं। सूक्ष्म, खुली आंखें भी ना कहो, खुली आंखों को भी साक्षात्कार होते हैं। सूक्ष्म जो मन बुद्धि है, उसके आधार से, एकाग्रता के आधार से तुम अपने रिजल्ट निकालते हो, यह एक्यूरेट साक्षात्कार। इसलिए हमारे लिए पूरा चक्कर कहाँ कंप्लीट हो जाता है? 27 में। 27 में जो चक्कर तुमने रिपीट किया, फिर तो 2 बार में क्या होगा? उसको रिफाइन होना है। उस रिफाइन होने में नए नए एडिशन भी हो जाते हैं, और जो नहीं रिफाइन होने वाली भक्ति मार्ग वाले, वहां कोई रिफाइन की बात नहीं है, साथ में तो चल रहे हैं ना। ऐसा तो है कि साथ में नहीं चल रहे, लेकिन बाकी रिफाइन होने में, एक्यूरेट उसको अवस्था आने में टाइम लगता है। ठीक, हो गया पॉइंट ये? नहीं, अगर हो कुछ तो बोलो। जवाब तो कुछ ही मिलेगा। हो